हाय फ्रेंड, आज हम स्ट्रक्चर कोरी लैंग्वेज के सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम एसक्यूएल कमांड के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो कमांड क्या है? कमांड आर इंस्ट्रक्शंस। आप कोई भी कमांड देखोगे, कमांड इज नथिंग बट ए इंस्ट्रक्शन। जैसे कि आपको क्लास में टीचर कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि आपको अगर टीचर बोलते हैं कि स्टैंड अप तो आप खड़े हो जाते हो। अगर आपको टीचर कहते हैं कि सिट डाउन तो आप बैठ जाते हो। वैसे ही अगर आप कोई एनसीसी क्लास कर रहे हो, पैरेड का क्लास कर रहे हो, तो वहाँ पे भी पैरेड कमांड यूज़ किया जाता है। जैसे कि सावधान, विश्राम, ऐसे बहुत सारे कमांड यूज़ किया जाता है। वैसे ही यूजर स्ट्रक्चर कोरी लैंग्वेज को यूज़ करके डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करता है उसे हम कहते हैं एसक्यूएल कमांड। जैसे हम क्यों एसक्यूएल कमांड कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करता है ना, स्ट्रक्चर कोरी लैंग्वेज को यूज़ करके वो कमांड यूजर प्रोवाइड करता है डाटाबेस को, इसलिए हम इसे कहते हैं एसक्यूएल कमांड। तो हम डे बाय डे सीखेंगे कि क्या क्या एसक्यूएल कमांड है एंड उसे यूजर कैसे यूज़ करता है। ठीक है, तो एसक्यूएल कमांड को यूज़ करके और बहुत सारे स्पेसिफिक टास्क एंड बहुत सारे फंक्शन एंड क्वेरीज भी लिखता है यूजर। एसक्यूएल कैन परफॉर्म वेरियस टास्क लाइक हाउ टू क्रिएट द टेबल, हाउ टू add डाटा इन द टेबल। अगर वो टेबल आपका कोई काम में नहीं आए, यूजर का कोई काम में नहीं आएगा, कैसे हम उसे डाटाबेस से ड्रॉप कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और डाटाबेस या टेबल को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सारे चीज़ हम डे बाय डे अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो there are different type of SQL command. First one is DDL, then DML, DCL, TCL and DQL. तो आज हम DDL के बारे में आपको पहले उनका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि DDL क्या है, DML क्या है, DCL क्या है, TCL क्या है, DQL क्या है, उसका जो कमांड है हम उसे क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम आज बस डिटेल में बात करेंगे। और उसके जो भी इसे हम कैसे, उसका सिंटैक्स और उसका हम कैसे यूज़ करते हैं, इसे हम अगली वीडियो मतलब बाद में हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीडीएल मतलब क्या है? डीडीएल मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डाटा को कहाँ पे करना पड़ता है ना, डाटाबेस में हमको डालना पड़ता है, तो इसलिए हमको क्या चाहिए? एक स्ट्रक्चर चाहिए। डाटा को कहाँ पे डालने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, जिसको आप क्या कह सकते हो? स्कीमा भी कह सकते हो, इसे भी आप रिलेशन भी कह सकते हो, स्कीमा भी कह सकते हो। तो ये टेबल के रिलेटेड या स्ट्रक्चर के रिलेटेड जितना भी काम है, तो वो सब करने के लिए आपको कौन सा कमांड चाहिए? यूजर को चाहिए डीडीएल कमांड, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। इस डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के कमांड के अंदर में क्या क्या आता है? एक क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। कौन सा आता है ना? एक क्रिएट, क्या आता है? एक क्रिएट कमांड आता है, देन ड्रॉप, ऑल्टर एंड ट्रंकेट। ठीक है, तो क्रिएट कमांड क्या करता है? अगर आपको देखो, आपको डाटा वहाँ पे आपको क्या करना है? डाटा को स्टोर करना है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए कहाँ पे आप स्टोर करेंगे? एक टेबल में ही स्टोर करेंगे। तो अगर आपको टेबल में डाटा को स्टोर करना है तो पहले क्या चाहिए? एक टेबल को क्रिएट करना चाहिए। तो एक टेबल को क्रिएट करने के लिए जो कमांड चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिएट कमांड कहते हैं। उस कमांड को आप क्या वो कहो? इस कमांड को हम कहते हैं क्रिएट कमांड। तो ऐसे ड्रॉप कमांड का काम क्या है? अगर आपको उस टेबल को पूरा डिलीट करना है, मतलब उसको स्ट्रक्चर एंड उसका जो भी डाटा है सारे को आपको क्या करना है? डिलीट करना है। इसके लिए आप कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? ड्रॉप कमांड यूज़ करेंगे।
अल्टर कमांड क्या करता है ना, अल्टर कमांड यूज़ करके आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अल्टर टेबल में कुछ अगर आप चेंजेस करना चाहते हो, टेबल में आप अगर कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो, तो इसके लिए आप कौन सा कमांड यूज़ करोगे, तो अल्टर कमांड यूज़ करोगे। तो ड्रॉप कमांड का क्या है, अगर स्ट्रक्चर के अंदर से आपको डाटा को डिलीट करना है और उस टेबल को भी डिलीट करना है, और स्ट्रक्चर को, मतलब टेबल मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर को भी डिलीट करना है, तो आपको कौन सा कमांड यूज़ करना चाहिए, ना ड्रॉप कमांड यूज़ करना चाहिए। तो ट्रंकेट कमांड क्या करता है ना, स्ट्रक्चर के अंदर से डाटा को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रंकेट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कभी कभी बच्चे लोग क्या होते हैं, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे डाउट आ जाता है ड्रॉप और ट्रंकेट में। तो ड्रॉप कमांड मतलब वहाँ पे आपका पूरा टेबल डिलीट हो जाता है, मगर ट्रंकेट कमांड यूज़ करके आप क्या कर सकते हो ना, उस टेबल के अंदर जो भी डाटा है उससे आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे टेबल डिलीट नहीं होगा, वहाँ इसके अंदर जो भी डाटा है वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ गया डीएमएल। डीएमएल क्या है, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब मैनिपुलेशन मतलब क्या है, डाटा मैनिपुलेशन मतलब डाटा को आप तो अभी क्या हुआ, आपका टेबल बन गया, तो टेबल बन गया मतलब वहाँ पे क्या है, डाटा इंसर्ट करना है या डाटा को अपडेट करना है, या अगर आप कोई भी डाटा उसको गलती से इंसर्ट कर दिए, आपको वो नहीं चाहिए, तो आप उसको आइदर क्या करोगे, अपडेट करोगे, नहीं तो क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। तो डाटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, डाटा इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आप क्या करोगे, इधर डाटा को इंसर्ट करोगे बाय यूजिंग द इंसर्ट कमांड, और डाटा को अपडेट करोगे, और क्या करोगे, डाटा को भी आप डिलीट कर सकते हो। टेबल के अंदर जो भी डाटा है इसे आप क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फिर से आया डीसीएल। डीसीएल का फुल फॉर्म क्या है ना, डीसीएल का फुल फॉर्म है क्या है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो डीसीएल का मतलब क्या है ना, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कैसे काम करता है, मानो कि कोई भी डिपार्टमेंट लो, एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। यहाँ पे सारे डाटा क्या होता है, यहाँ पे सारे डाटा, वो डिपार्टमेंट का सारा डाटा सेंट्रलाइज होके रहता है, तो एम्प्लॉय उसे फेच करके यूज करते हैं। मगर ये तो नहीं हो सकता है कि हम कि सारे प्रिविलेज सारे एम्प्लॉय को दे दें। आई विल गिव एन एग्जाम्पल। अगर हम यहाँ पे किसका एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम मानो कि हम बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसका एग्जाम्पल लेंगे, मानो कि आप लोग क्या करोगे ना, बैंकिंग सेक्टर पर अगर अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो थोड़ा पतला वाला लाते हैं, हाँ। अगर हम बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो वहाँ पे भी जो भी डाटा रहता है, तो कैसे रहता है, वहाँ पे सारे डाटा क्या होता है ना, सेंट्रलाइज होकर रहता है। तो बैंकिंग डिपार्टमेंट के जो भी डाटा है वहाँ पे सेंट्रलाइज होकर रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो भी रहते हैं, जो भी उसका एम्प्लॉय रहते हैं, जैसे कि मैनेजर हुआ, या उनका जो क्रेडिट ऑफिसर रहता है, बहुत सारे लोग क्लरिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो सारे वो क्या करते हैं, वो सारे वो जितने भी डाटा सेंट्रलाइज होकर रहते हैं वो उनको फेच करके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम सारे प्रिविलेज सबको, जितना भी प्रिविलेज है उसमें, तो सारे प्रिविलेज तो हम सबको नहीं दे सकते, वो प्रिविलेज हम सबको ग्रांट नहीं कर पाएंगे। सबको मतलब क्या, जो प्रिविलेज हम किसको, मैनेजर को ग्रांट करेंगे, वो प्रिविलेज हम किसको, जो ऑफिसर है उसको ग्रांट नहीं कर पाएंगे, और उसका प्रिविलेज अलग है। और जो वहाँ पे जो और जो एम्प्लॉय है, जैसे कि क्लरिकल सेक्शन में जो काम करते हैं,
उनका प्रिविलेज भी अलग है। तो ऐसे हम क्या करते हैं ना, इस कमांड को यूज़ करके हम एम्प्लॉय को प्रिविलेज क्या करते हैं, ग्रांट करते हैं। वैसे ही अगर वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय जॉब में रेजिग्नेशन दे के चला जाए या जॉब छोड़ के चले जाए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वो प्रिविलेज को वहाँ से रिवोक कर सकते हैं। ये काम यूजर किस कमांड यूज करके करता है, DCL कमांड। ओके, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में जो भी कमांड है, जो दो इसमें दो कमांड है, एक ग्रांट एक है रिवोक। तो ग्रांट कमांड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एम्प्लॉय को कुछ भी प्रिविलेज हम ग्रांट कर सकते हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो उस प्रिविलेज को हम क्या कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। तो ये था DCL कमांड। उसके बाद हम आते हैं TCL। TCL का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि आजकल आप जो भी कर रहे हो तो उसे आप ऑनलाइन ही कर रहे हो। तो आगे आपको ठीक है, आजकल आप जो भी कर रहे हो, मतलब कुछ भी ऑनलाइन, ओके। तो TCL क्या है, TCL इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल मतलब क्या है ना, आजकल हम जो भी कर रहे हैं तो सारी चीज़ें हम कहाँ पे कर रहे हैं ना, ऑनलाइन पे कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी परचेस कर रहे हो, अगर कोई भी चीज़ अगर आप परचेस कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आप परचेस कर रहे हो, या ऑनलाइन टिकट कर रहे हो, या कोई भी कहाँ पे भी कोई कॉलेज में भी कोई एडमिशन कर रहे हो तो उसका, या कोई कोई कहाँ पे बिल पे कर रहे हो, तो आप कैसे कर रहे हो, ये सारे चीज़ आप कैसे कर रहे हो, तो ऑनलाइन कर रहे हो। अगर आप अगर आप वहाँ पे बिल पे कर रहे हो, या कोई ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, ट्रांजैक्शन कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, या ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ठीक है। तो ये सब मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ऑनलाइन, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें डाटाबेस का वैल्यू बहुत ज़्यादा रहता है। और ये सब पॉसिबल हो पाता है किसके लिए ना, TCL के लिए। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू यूजर अपना सारा काम करता है। ठीक है। तो TCL में जो कमांड है, TCL के अंदर कौन सा कमांड है ना, एक है कमिट कमांड, और एक है रोल बैक कमांड, और एक है सेव पॉइंट कमांड। तो कमिट कमांड का काम क्या है, अगर आपका ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट हो गया तो ये क्या करता है ना, सारे डाटा को डाटाबेस में लेके सेव करके रख देता है। कौन सा कमांड, कमिट कमांड। कमिट कमांड क्या करेगा ना, सारे डाटा को डाटाबेस में लेके सेव करके रख देगा। और रोल बैक क्या करता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, अगर कोई भी कारण आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो ये ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर देता है। सेव पॉइंट का काम क्या है, मानो कि आप कोई एक बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है और ट्रांजैक्शन का 50% या 60% कंप्लीट हो गया, उसके बाद ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो उसमें क्या दिक्कत होता है कि उसमें स्टार्टिंग से फिर ट्रांजैक्शन शुरू करना दिक्कत होता है। तो इसलिए हम क्या कि उसमें क्या यूज़ किया जाता है ना, सेव पॉइंट यूज़ किया जाता है। सेव पॉइंट यूज़ करके क्या करोगे ना, सेव पॉइंट यूज होने से क्या होगा ना, ट्रांजैक्शन फिर स्टार्टिंग से शुरू करना नहीं पड़ेगा, जहाँ से वो फेल हुआ है, जितने परसेंट से वो फेल हुआ है वहीं पे ही शुरू होगा। ये बात तो बैंकिंग सेक्टर के लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ओके, आप लोग को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आप कोई कभी भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, मानो कि आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो, या कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम जितने पार्ट भी डाटा देते हैं, फिर अगर
नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट आप फिर अगले दिन आके क्या करोगे ना, फिर जहाँ पे जितने पार्ट किए थे उसको छोड़ के क्या करेगा, आगे के पार्ट आप कंप्लीट करोगे। ठीक है। और एक एग्जांपल क्या हो सकता है, हाँ जैसे कि हम अगर कोई भी वीडियो या कोई भी फाइल अगर डाउनलोड कर रहे हैं इंटरनेट से, तो कभी कभी क्या होता है ना, इंटरनेट फेल हो जाता है। और फिर अगर आप क्या करोगे, उसका कनेक्ट करके डाउनलोड करोगे, ऐसा ना करना पड़े कि आपको वो फाइल फिर क्या करना पड़े कि फिर स्टार्टिंग से आपको डाउनलोड करना पड़े। अगर आप वहाँ पे सेव पॉइंट यूज होता है, तो सेव पॉइंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं ना, सेव पॉइंट यूज करके हम जहाँ पे भी क्या वो ट्रांजेक्शन सॉरी डाउनलोड फेल हुआ था, वहीं से फिर से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये था TCL कमांड का यूज। उसके बाद हम जानते हैं DQL। DQL क्या है, डाटा क्वेरी लैंग्वेज। डाटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर कौन सा कमांड आता है, सिलेक्ट कमांड आता है। सिलेक्ट कमांड को यूज करके जो भी एम्प्लॉय या जो भी यूजर डाटाबेस को यूज कर रहा है, वो क्या कर सकता है, सारे डाटा को फेच कर सकता है। ठीक है, मानो कि यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे कौन सा टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में कितना एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट है। मानो कि यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट का मार्क है, स्टूडेंट का एज है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या इंसर्ट कमांड यूज करके हम उसका डाटा भी क्या किया, इंसर्ट कर दिए। 1 रोल नंबर, सॉरी नेम में भी ए, रोल नंबर 1, मार्क में भी 30 और इसका एज में भी 12। ऐसे हम बहुत सारे डाटा यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट कमांड यूज करके। तो इंसर्ट करने के बाद अगर कोई भी एम्प्लॉय को इसका डिटेल देखना है, तो ये कौन सा कमांड यूज करेगा ना, सिलेक्ट कमांड यूज करेगा। तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे स्टूडेंट, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। ठीक है, तो ऐसे उसका पूरा नाम लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट। ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा ना, इस टेबल के अंदर जो भी डाटा है वो सब दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था आज के लिए वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।